अस्सलामुअलैकुम जी। तो क्या हाल है आप सबका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैटर्न्स बनाने जा रही हूँ मैं, और ये पैटर्न का डिज़ाइन है। इस पैटर्न को आप किसी भी स्वेटर पर या फिर जर्सी पर या बेबी ब्लैंकेट पर या फिर वोलन शॉल वगैरह पर किसी चीज़ पर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत पैटर्न है। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने 30 चेन्स ली हैं। 30 चेन लूँगी इसके लिए, पैटर्न स्टार्ट करने के लिए, पैटर्न को बनाने के लिए। और आप जो भी चीज़ बनाएं फिर आपकी तो लेंथ उसी चीज़ के हिसाब से होगी। बहरहाल अभी ये तो मैं सिर्फ ऐसे ही पैटर्न बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। इससे पहले भी मैंने एक पैटर्न बनाया है, वो जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। बहरहाल वैसे मैं आपको दिखा दूँगी कि वो मैंने बनाया क्या है। 2 चेन एक्स्ट्रा लेकर और थर्ड चेन में जो है वो डबल क्रोशे लेंगे। फिर उसके बाद चेन, और फिर उसके बाद 1 स्किप करके और फिर डबल क्रोशे, फिर 1 चेन और डबल क्रोशे, 1 नीचे से 1 चेन स्किप कर फिर डबल क्रोशे नेक्स्ट में, 1 स्किप करके और फिर ये डबल क्रोशे। तो ये जो 30 चेन्स हमने अभी बनाई है फर्स्ट रो में, 30 चेन पे हम ये बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 चेन और नीचे से 1 स्किप किया। ये धागे को बाल नहीं दिया, मुझे दोबारा निकालना पड़ेगा। डबल क्रोशे जो है वो धागे को एक बाल देकर बनाया जाता है, और सिंगल क्रोशे जो है वो धागे को बाल नहीं दिया जाता क्रोशे पर, और वैसे ही बनाया जाता है। तो वो सिंगल क्रोशे बन जाता है। एक मरतबा अगर धागे को बाल दे क्रोशे पर तो वो डबल क्रोशे बन जाता है। 2 मरतबा बाल दें तो वो ट्रिपल क्रोशे बन जाता है। और ये एक रो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये मेरे पास एंड पे सिर्फ एक चेन बची है, तो मैंने सिंगल चेन को हटा के बस साथ में दोनों डबल क्रोशे कर दिए। ये कुछ फर्स्ट रो का डिज़ाइन कुछ यूँ बन जाएगा। अब 3 चेन लेंगे और हम टर्न कर लेंगे अपने काम को। अगली रो के लिए पहले हमने 1 चेन ले ली। ऐसे हमने 3 चेन ली थी, तो उसके साथ एक और चेन बनाई तो वो 4 चेन्स बन गई। और फिर उसके बाद एक मरतबा डबल क्रोशे बना लिए। ये देखिए आप हमने ये धागे को लूफ दी लंबी सारी। फूल की पैटर्न बनाएंगे। जितना हम लंबा अपने फूल को रखना चाहते हैं उतना लंबा धागे को खींच लेंगे, और 4 मरतबा एक साथ धागे को गुजारेंगे क्रोशे पर बल देकर, और 4 मरतबा गुजारेंगे। फिर उसके बाद फिर दोबारा से 4 मरतबा हम अगले स्टिच से गुजारेंगे। अगला जो हमारा डबल क्रोशे है उसके स्टिच से गुजारेंगे। ये देखिए, चार मरतबा ये हो गया। फिर अगले यहाँ इस डबल क्रोशे से अगले डबल क्रोशे से 4 मरतबा फिर धागे को गुजारेंगे। तो ये हमारे क्रोशे पे जो धागा लिपटेगा वो 4 और 4 8 और 4 12 मरतबा धागा जो है वो हम क्रोशे पर लिपेट के फिर इस सब को एक साथ में जो है हम बनाएंगे। अब एक साथ इन सब को धागा गुजार के एक स्टिच, और फिर उसके बाद एक सिंगल स्टिच भी ले लेंगे, एक सिंगल स्टिच भी। तो ये 3 पैटर्न्स बन जाती हैं फूल की।
अब फिर जितना पहले धागे की लंबी लोफ खींची थी उतनी लोफ खींच के अब इन 3 पत्तियों के दरमियान में से फिर से 4 मरतबा धागे को धागा खींचेंगे हम, लोफ बनाएंगे 4 मरतबा और फिर इन चारों को इकट्ठा ये एक और फिर उसके बाद फिर दोबारा से ये देखें ये हमारी 4 पत्तियां बन गई। अगले स्टिच पर अगले जो हमारे पास डबल क्रोशे होगा उसके ऊपर फिर हम एक डबल क्रोशे ले लेंगे। फिर एक चेन और नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। ये देखिए कुछ यूँ स्टाइल बनेगा इसका। फिर यहीं से धागे की लोफ खींच लेंगे और 4 मरतबा इसी में से ही इसी जो हमने लास्ट में डबल क्रोशे बनाया है इसी में से 4 मरतबा धागे को निकालेंगे। ये 4 मरतबा हो गया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशे जो हमारे पास है उसमें से भी 4 मरतबा धागे को निकालेंगे। असल में जब काम की तरफ तवज्जो की जाती है तो वो कैमरे से कुछ ध्यान हट जाता है जिसकी वजह से मेरा हाथ जो है वो आप लोगों को नज़र नहीं आ पाता। कोशिश तो बहुत होती है, बहरहाल अभी शुरू है, इंशाल्लाह कैमरे के साथ काम करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट डबल क्रोशे से फिर 4 मरतबा धागा निकालेंगे हम, धागे पर बल देकर और 4 मरतबा धागे को इस नेक्स्ट डबल क्रोशे में से निकालेंगे। ये हमारे पास फिर 3 पत्तियां बन गई और टोटल 12 स्टिचेस हमने लिए और इन सब में एक साथ से हम इनमें से धागा गुजार लेंगे और फिर एक सिंगल चेन ले लेंगे। यूँ सिंगल चेन लेने के बाद यहीं पे हम लूफ बना के एक लोफ बना के धागे की और वहाँ पे फिर जो 3 पत्तियां बनाई हैं उन्हीं के दरमियान में से 4 मरतबा धागा गुजार लेंगे। धागे पर बल देकर फिर 4 मरतबा धागा गुजारेंगे। अब एक चेन लेकर और नेक्स्ट जो नीचे हमारे पास डबल क्रोशे है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे बना लेंगे। डबल क्रोशे बनाकर यहीं पर धागे की लूप को खींच लेंगे और 4 मरतबा जो है क्रोशे पर बल देकर 4 मरतबा धागा यहाँ से गुजारेंगे हम। पहली 3 पत्तियाँ इकट्ठी बनती हैं और उसके बाद एक पत्ती जो है उसकी फूल की एक पेटल जो है वो अलग से बनती है और फिर उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट रो होगी फिर उसमें 2 फिर और बनेंगी। तो 4 ये हम इस रो में बनाते हैं, 2 अगली रो में बनाएंगे तो वो 6 पत्तियों का फूल बन जाता है, अच्छा लगता है देखने में। ये सबको हमने एक साथ क्रोशा गुजार के और ऊपर फिर उसके एक चेन दे दी। एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद धागे को यहीं से खींच लेंगे जितना लंबा हम रखना चाहते हैं, कुछ ये इतना जितना लंबा हम बनाना चाहते हैं
और उसके बाद यहीं से 3 फूलों के दरमियान में से फिर से 4 मरतबा डबल क्रोशे लेंगे, लेकिन धागा निकालेंगे और उसको कोई चेन वगैरह नहीं बनाएंगे। 4 मरतबा हो गया और अब हम इसके ऊपर एक चेन बनाकर अगले नीचे जो हमारे पास डबल क्रोशे उसके ऊपर ही एक डबल क्रोशे बना लेंगे। तीसरी रो में हमारा कुछ यूं बन जाएगा। एंड पे नेक्स्ट रो के लिए 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद अपने काम को हम टर्न कर लेंगे और ये देखिए अब हम नेक्स्ट इसकी रो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में हमने स्टिचेस लिए थे, चेन्स बनाई थी, 30 चेन्स बनाई हैं। 30 चेन्स बनाने के बाद फिर 1 डबल क्रोशे और 1 चेन सेकंड रो में वो बनाया हमने, और फिर थर्ड रो से जो था, थर्ड रो से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया था। अब ये फोर्थ रो में 4 चेन ले ली। 4 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशे बनाया। डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर नीचे जो हमने फूल बनाया था उस फूल के बिल्कुल सेंटर में से दरमियान में से 4 मरतबा हम डबल धागे को बल देकर क्रोशे पर 4 मरतबा खींचेंगे एक साथ, और फिर एक साथ ही उनमें से क्रोशे गुजार के और एक चेन बना लेंगे, और उसके बाद 2 चेन लेकर नेक्स्ट पेटल बिल्कुल फूल के सेंटर में से धागे की लूफ खींची और 4 मरतबा एक साथ धागे की लूफ बनाकर क्रोशे पर लपेट कर और फिर उसमें से हम एक चेन ले लेंगे, जिससे ये सारी ज्वाइन हो जाती हैं आपस में। अब ये आपने जो 4 लूफ लिए हैं उनको अलग से एक चेन बनानी है, और उसके बाद जो हमने 2 चेन ली थी उसको अलग से एक चेन बनानी। अब यहाँ पे हम 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद आखिरी बिल्कुल जो फूल की पेटल है उसके साथ जो हमारा डबल क्रोशे है वहाँ पर एक डबल क्रोशे है, तो ये एक मुकम्मल हो गया। अब फिर एक चेन और नेक्स्ट डबल क्रोशे पर एक डबल क्रोशे, ये एक मुकम्मल हो गया फूल। अब यहीं से धागे की लूफ खींच लेंगे और फूल के सेंटर से फिर हम 4 मरतबा ये 2 चेन ले ली। पहले 2 चेन लेने के बाद ये धागे की लूफ ये यहीं से हमने फूल के सेंटर में से 4 लूफ ले लेंगे। हम 4 मरतबा धागे को गुजारेंगे क्रोशे पर बल देकर धागे को, और फिर चारों को एक साथ पहले फूल में से गुजारा 4 में से, फिर एक फूल के ऊपर सिंगल स्टिच लिया और फिर ये 2 स्टिच जो थे उनके साथ फिर एक स्टिच लिया। फिर उसके बाद 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट पेटल के लिए क्रोशे को धागे को क्रोशे पर बल देकर 4 मरतबा हम यहाँ से फूल के सेंटर में से निकाल लेंगे। अब 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद बिल्कुल ये जो आखिरी हमारे पास यहाँ पे फूलों के साथ डबल क्रोशे उसके ऊपर एक डबल क्रोशे बना लेंगे। ये दूसरा भी कुछ यूं बन गया। फिर 2 चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, धागे पर क्रोशे को बल दिया, हमने धागे को क्रोशे पर बल दिया और फूलों के सेंटर में से धागा खींच लिया। 4 मरतबा यूँ बराबर से धागे को खींचेंगे और फिर चारों को इकट्ठा ये यूँ धागा गुजार लेंगे इनमें से, और फिर इनको एक चेन और फिर जो हमने 2 चेन ली थी उसकी चेन उसको अलग से हम चेन देंगे। अब फिर 2 चेन और एक डबल क्रोशे।
एक चेन, और यहाँ पे थर्ड जो स्टिच है, थर्ड स्टिच में डबल स्टिच बना लेंगे। उसके बाद काम टर्न करने के लिए 3 चेन, और ये देखिए हमारी एक फूल की पेटल जो है वो 3 रोज़ में जाके मुकम्मल हुई है। ये एक मुकम्मल होगी। इस वीडियो में रोशनी लगता है कुछ ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से वो उनका कलर भी आपको वैसा नहीं दिख रहा जैसे है। वाइट दिख रहा है लेकिन ये असल में वाइट कलर नहीं है, ज़्यादा रोशनी की वजह से वाइट कलर दिख रहा है। अब जैसे हमने थर्ड रो बनाई थी, ये थर्ड रो की तरह की अब हम फिर दोबारा से ये 5वीं रो भी बनाएंगे। थर्ड रो में जैसे हमने 3 पत्तियों के लिए 12 मरतबा धागे को बाल दिया क्रोशे पर अलग अलग जगह से, तो ये इस रो में भी 5वीं में भी वैसे ही बनेगा। 3 मरतबा एक डबल, 4 मरतबा एक डबल क्रोशे से हमने धागे को निकाला, फिर 4 मरतबा अगली डबल क्रोशे से, फिर 4 मरतबा फिर अगले डबल क्रोशे से, और फिर इन चारों को, इन तीनों को हमने इकट्ठे ही जो है वो धागे को निकाल के और इनको ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करके फिर हमने इसके ऊपर एक डबल क्रोशा बना लिया। डबल क्रोशा बनाने के बाद यहीं पे ही धागे की लूफ को खींच लेंगे और 4 मरतबा फिर इन 3 पत्तियों के दरमियान में से धागे को गुजारेंगे। ये 4 होगी मुकम्मल। ये धागे को यूं गुजार के और एक चेन, और फिर उसके ऊपर एक चेन मुकम्मल, और यहाँ पे डबल क्रोशा दे देंगे। फिर उसके बाद एक चेन, और फिर यहाँ पर फिर डबल क्रोशा। तो नीचे वाले 2 फूलों के दरमियान में एक और फूल बनेगा। ऊपर के जो 2 हमारे पास पेटल हैं, तो पहली को छोड़ के दूसरी के ऊपर जो है वो बनना शुरू होगा। नेक्स्ट जो डबल क्रोशे है वहाँ से 4 मरतबा धागे को खींचेंगे हम। क्रोशे पर बल दिया हुआ, जैसे डबल स्टिच का डबल स्टिच बनाते हैं वैसे ही क्रोशे पर बल देकर धागे को 4 मरतबा खींचेंगे, लेकिन इसको बुनना नहीं है, सिर्फ धागा निकालना है वहाँ से। जब 4 मरतबा इकट्ठे निकाल लेंगे तो उस कट्ठे को ही बनाएंगे, तो वो हमारा एक फूल की पेटल सी बन जाती है। अगर आप इससे ज़्यादा मोटी मोटी पेटल्स बनाना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा मरतबा भी गुजार सकते हैं, लेकिन ये मुझे 4 मरतबा मुनासिब लग रहा था इसकी दिखने में, तो मैंने 4 मरतबा ही किए। 1 2 3 और टोटल 12 मरतबा हमने ऐसा किया। डबल क्रोशे की तरह धागा निकाला है, यहाँ पर एक चेन, और इसके ऊपर फिर से एक चेन, और फिर लूफ खींच लेंगे, और यहीं पर एक नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे हम। और नेक्स्ट जो हमारे पास डबल क्रोशा है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशा ले लेंगे, और फिर 1 चेन, और फिर ये डबल क्रोशा।
अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। इस पैटर्न की लास्ट रो बनाएंगे अब हम। लास्ट रो के लिए 4 चेन, अब जैसे हमने रो नंबर 4 बनाई थी, 4 रो थी, इसका पैटर्न भी वैसे ही सेम होगा। 1 सिंगल चेन और 1 डबल क्रोशे, और उसके बाद यहाँ से हम अब बनाएंगे फूलों के दरमियान में से धागे को खींचेंगे 4 मरतबा। नीचे तो 3 पेटल्स इकट्ठी बनती हैं, लेकिन ऊपर की दोनों पेटल्स जो हैं वो अलग-अलग बनती हैं, और दोनों पेटल्स के दरमियान में फिर 2-2 चेन भी होती हैं, जिससे वो अलग-अलग हो जाती हैं। 4 मरतबा धागे को खींच के, तो जो हमने 4 बल दिए थे धागे को, 4 लूफ ली थी, उसका अलग से स्टिच बनाएंगे, और जो हम 2 स्टिच लेके आए थे उसके साथ अलग से एक स्टिच बनाएंगे। फूलों के बिल्कुल आगे जो हमारे पास डबल क्रोशे, उसके ऊपर फिर डबल क्रोशे बना के 2 चेन, डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन, ये कुछ यूँ हमारे देखिए मुकम्मल हुए एक। इस पैटर्न की आखिरी पेटल बना रहे हैं। बिल्कुल फूलों के सेंटर में से 4 मरतबा धागे को खींच लेंगे, क्रोशे पर धागे को बल देकर 4 मरतबा खींचेंगे। इन चारों को एक मरतबा अलग से बना लेंगे, धागा खींच के एक सिंगल स्टिच, और फिर जो पीछे के 2 स्टिचेस हमने लिए थे उसके साथ सिंगल स्टिच, और फिर 2 स्टिचेस लेकर 2 सिंगल चेन लेकर हमने फिर एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन लेकर फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे में डबल क्रोशा, क्योंकि जब नीचे वाला अब हम इसके बाद बनाएंगे तो वो इसी के ऊपर फूल बनेगा। फिर एक चेन लेकर फिर एक डबल क्रोशा, और फिर एक चेन लेकर फिर एक डबल क्रोशा। ये देखिए, ये कुछ यूँ हमारा पैटर्न बना। ये हम स्वेटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बेबी ब्लैकेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, शॉल भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन। इससे पहले मैंने ये पैटर्न बनाया था जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। बहरहाल अगर मैंने फिर दोबारा से ये बनाया तो ये भी मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।